दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं गौतम बुद्ध की बायोग्राफी के बारे में। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल रिलीजियस क्रिएटिविटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जैसे ये सब्सक्राइब बटन को आपको दबाना होगा और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध एक बहुत महान आत्मा थे। उनका जन्म लुम्बिनी, नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म और ये इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुए पुत्र थे। उनकी मां का नाम महामाया था, जो कुली वंश थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन मां प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ विवाह एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपति यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। जीवन वृत्त। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व के बीच शाक गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो आज नेपाल में प्रस्तुत है। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने निहार देव देह जाते हुए रास्ता में प्रसव पीड़ा हुई और उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। शिक्षा एवं विवाह। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घोड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हो गया। पिता द्वारा श्रुतियों के अनुरूप बनाए गए विद्वानशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला गया और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपना परिवार का त्याग कर दिया। उनके जीवन की एक बचपन की कथा भी है। जब उनके चचेरे भाई ने अपने तीर कमान से एक पक्षी को घायल कर दिया था, तो भगवान बुद्ध के द्वारा उस पक्षी का उपचार किया गया था। तो आप सोच ही सकते हैं वह कितने दयालु मन थे। ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 34 वर्ष की आयु में वह वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने की थाल में गाय की दूध की खीर लेके गई। वहां पे पहुंची जहां सिद्धार्थ तप कर रहे थे। सिद्धार्थ वहां बैठे ध्यान कर रहे थे। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानव पूजा के लिए शरीर धर कर खड़े हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट में दी और कहा कि जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ को उनकी साधना सफल हुई। उन्हें सच्चा बोध हुआ ज्ञान का। तभी से सिद्धार्थ बौद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया। फिर उनके उपदेशों की बारी आती है। उनके 5 उपदेश हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, उसके कारण और निवारण अष्टांग मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने
उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार इस प्रकार है। महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म के कुछ संकल्पों का प्रचार किए, जैसे अग्निहोत्र तथा गायत्री मंत्र। दूसरा, ध्यान तथा अंतर्दृष्टि। तीसरा, मध्य मार्ग का अनुसरण। चौथा, 4 आर्य सत्य। पांचवा, अष्टांग मार्ग। बौद्ध धर्म एवं संघ। बुद्ध के धर्म के प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना हुई। बौद्ध में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में ले लेने की अनुमति दे दी, यद्यपि इसे उन्होंने उतना अच्छा नहीं माना। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय, लोक कल्याण के लिए अपने धर्म को देश विदेश में प्रचार किया, भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा आदि और देशों में फैल चुका था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुत संख्या धर्म है। आपका सुझाव क्या है? हम अगला वीडियो किस पे बनाएं? लाइक कीजिएगा वीडियो। थैंक यू। अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़।